नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति इंटरप्राइजेज चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेपरेशन के बारे में बताऊँ। जैसे कि ये वॉल है और ये कॉलम है, और ये दोनों के बीच में जो बड़ा क्रैक जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस क्रैक को रिपेयर कैसे करते हैं और सेपरेशन का ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्या यहाँ पे लगता है, कौन सा केमिकल लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति इंटरप्राइजेज चैनल में। दोस्तों, इस बिल्डिंग का प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, इसलिए हमने सबसे पहले प्लास्टर को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। और आप देख सकते हो ब्रेक करने के बाद की कंडीशन। आपको ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कॉलम बोलते हैं, और बिल्डिंग में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है उसे बीम बोलते हैं। अभी हमें यहाँ कॉलम दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने वॉल और कॉलम के सेंटर में जो क्रैक डेवलप हुआ था उसे पूरी तरह से ब्रेक करके ओपन कर दिया है। दोस्तों, आपने देखा कि बिल्डिंग का प्लास्टर इतना खराब हुआ था कि पूरी तरह वह भूसा बन चुका था। और आप इन ईंटों को देख सकते हो, आपको इनमें काफ़ी डस्ट लगा दिख रहा होगा। इसलिए हम सबसे पहले इसे पूरी तरह से वॉश करेंगे, और वॉश करके इसका डस्ट निकल जाएगा और ऊपर के लूज पार्टिकल निकाल कर ही अगला ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेपरेशन क्रैक रिपेयर करने के पहले जो वॉल और कॉलम के सेंटर का गैप होता है उसे वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग के बाद हम आगे देखेंगे कि सेपरेशन क्रैक में कोटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, अब हमें सेपरेशन क्रैक में केमिकल कोटिंग करनी है। इसके लिए हमें एक भाग सुनंदा कंपनी का ईपी और दूसरा एक भाग सीमेंट, दोनों को प्रॉपर मिक्स करके हमें ब्रश से एप्लीकेशन करना है। आप देख सकते हो इस वीडियो में जिस तरह से आपको एप्लीकेशन दिख रहा है उसी तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। आप केमिकल में बहुत से तरीके के केमिकल आते हैं, वह केमिकल आप ले सकते हो। यह जो बॉन्ड कोट हो रहा है, कोटिंग हो रही है, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर बारीक से बारीक भी अगर क्रैक है तो उसमें केमिकल जाकर उस क्रैक को भी वो भर लेगा और उसे एक अच्छे से स्ट्रेंथ मिलेगी। कोटिंग किए बगैर कभी भी सेपरेशन क्रैक को फील नहीं करना चाहिए। हमेशा सेपरेशन क्रैक के जो गैप में हम मटेरियल भरते हैं, वह मटेरियल भरने के पहले उसमें बॉन्ड कोट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जिस तरह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो हम कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, उसी तरह सेपरेशन ट्रीटमेंट वॉल और कॉलम के बीच के जंक्शन को कैल्शियम के टैबलेट का ही काम करती है। कोटिंग के बाद अब हम मॉर्टर में किस तरह से मेटल लगाते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, कोटिंग करने के बाद हमें एक टिन का माल बनाना है। उसमें हमें पॉलीमर केमिकल भी ऐड करना है और पूरी तरह से गैप में हमें उस माल को भर देना है। उसके बाद हमें एक नंबर के जो मेटल होते हैं, यानी जिसे हम खड़ी बोलते हैं, उस मोटर में हमें उसको भर देना है। मेटल लगाने से क्या होगा, फ्यूचर में यदि वहाँ पर कोई क्रैक डेवलप होने वाली है तो वो मेटल होने के कारण, यानी कि वहाँ पर खड़ी जो हमने भरी है उस खड़ी के कारण वो क्रैक फिर से डेवलप नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम एक नंबर की खड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली सेपरेशन फिलिंग के लिए 10 mm की खड़ी होती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खड़ी मेटल यानी कि एग्रीगेट, इसका काफ़ी महत्व है। जैसे कि हम जिस कॉलम को देख रहे हैं वो कॉलम भी रेती, सीमेंट, स्टील और खड़ी के मिश्रण से ही बना है। बेसिकली हम 10 mm, 20 mm और 40 mm की खड़ी का यूज़ करते हैं। 40 mm की जो खड़ी होती है वो पीसीसी में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम पीसीसी में 148 का माल बनाते हैं। और 20 mm और 10 mm की जो खड़ी होती है वो बीम, कॉलम, स्लैब में यूज़ करते हैं। आपको पता है कि खड़ी का कितना महत्व है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में खड़ी ही यूज़ होती है। और जो 10 mm की खड़ी होती है सबसे बारीक, वो हमें डीपीसी में यूज़ करते हैं। अब डीपीसी क्या है ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आगे मैं आपको इन सारी अलग अलग जो खड़ी की साइज़ है उस पर एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कौन सी खड़ी यानी मेटल कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका प्रमाण कितना है और वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियो बनाकर आपको दिखाता रहूँगा।